की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। ठट्टा में पुलिस मुकाबले के दौरान संगीन जराइम में मुलव्वस एक खतरनाक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ संगीन वारदातों में मतलूब था। तफसीलात के मुताबिक ठट्टा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो की खबर के मुताबिक डीआईजी पुलिस खैदराबाद रेंज तारिक रजाक खान के अहकामात और एसएसपी ठट्टा फारूक अहमद वजरानी की हिदायत पर ठट्टा पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इसी सिलसिले में एसएचओ थाना ठट्टा इंस्पेक्टर जायद हुसैन नूरानी ने अपने अमले के हमरा दौरान गश्त ईदगाह लिंक रोड पर मशकूक अफराद को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ, जिस दौरान एक खतरनाक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसका साथी फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मौला बख्श उर्फ लासी वल्द पन्हो मलाह सकना आमरी स्टॉप ठट्टा के तौर पर हुई है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान थाना मकली और थाना ठट्टा की हदूद में राबड़ी, डकैती, मोटरसाइकिल छीनने और मंशियात की फरोख्त व डीलिंग जैसी मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस रहा। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी बरामद कर लिया। जख्मी मुलजिम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इसका मुकम्मल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। फरार होने वाले साथी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। जामशोरो पुलिस ने पंजाब से कराची जाने वाली शहरी नसीम अब्बास के साथ पेश आने वाली डकैती का मामला हल कर लिया। एसएसपी जामशोरो जफर सदीक छांगा की खुसूसी हिदायत पर डीएसपी नूरियाबाद गुलाम सरवर की निगरानी में एसएचओ नूरियाबाद सब इंस्पेक्टर अयाज आबड़ो की सरबराही में कार्रवाई की गई। पुलिस ने डकैती में मुलविस गिरोह के एक अहम मुलजिम मुख्तार अली पालारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से छीना गया सोना, 3 लाख रुपए नगद और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम को अदालत में पेश करके शिनाख्त परेड कराई गई, जहां मुद्दई ने मुलजिम की वाज़ेह शिनाख्त की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आदि मुजरिम है और इसके खिलाफ नूरियाबादी थाने में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं, जबकि दीगर मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डकैती का शिकार शहरी नसीम अब्बास ने मुलजिम की गिरफ्तारी और मसरूका सामान की बरामदगी पर जामशोरो पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। तर्जुमान जामशोरो पुलिस के मुताबिक अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। सुपर हाईवे पर वाकई न्यू सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई, जिसके बायस मंडी में खौफ व हिरास फैल गया। इतला मिलते ही एमसी फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक आग सब्जी मंडी में कायम शीट्स में लगी है, जिससे सब्जियों और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा। ताहम फायर ब्रिगेड की फौरी और मौसर कार्रवाई के बायस आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया और किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। आग लगने के वाकई के बाद एसपी सहराब गोट, असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी और मुतालका थाने के एसएचओ भी मौका पर पहुंच गए। अफसरान ने जाए वक़ूअ का मुआयना किया और फायर ब्रिगेड और दीगर इदारों को हिफाजती इक़दामात पर मजीद सख्ती करने का हुक्म किया। हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजूहात का तयन नहीं किया जा रहा, जबकि नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल भी जारी है। मंडी में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और मामूलात की बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। कंदकोट से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे हफीजुल्लाह बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से एक बार फिर ठेलों और गैर कानूनी तजावजात ने कब्जा जमा लिया, जिससे आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो रही है और शहरी शदीद ज़हनी खौफ और मुश्किलात का शिकार हैं। ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम हो चुका है, जबकि मरीजों, तलबा और रोजगार के लिए जाने जाने वाले अफराद को रोजाना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चंद रोज कबल अदालत की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए थे कि गैर कानूनी कब्जे फौरी तौर पर खत्म किए जाएं और सड़क को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जाए। ताहम ताहाल मुतल्लिका इदारों की जानिब से कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। अदालती अहकाम के बावजूद तजावजात का बरकरार रहना इंतजामी नाअहली पर संगीन सवालात खड़े कर रहा है। अहम सवाल ये है कि जब अदालत के वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं तो अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्या जिम्मेदार अफसरान अवामी मुश्किलात से लाताल्लुक हो चुके हैं या फिर किसी दबाव या मफादात के तहत कानून की अमल दरामदी को नजरअंदाज किया जा रहा है? शहरी हलकों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, तजावजात खत्म करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। खबर शामिल करते हैं हमारी तहसील रिपोर्टर तिपालपुर सैयद रियाज अहमद से, जिसमें पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा की हिदायत पर हवेली लखा में अवामी सहूलियात के लिए एक अहम इकदाम किया गया। दीवान शाहजेब अहमद की रिहाइशगाह पनाह नगर में मोबाइल पुलिस वैन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात फराहम की गई, जहां मजमूई तौर पर 93 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। अहम बात यह है कि तमाम ड्राइविंग लाइसेंसों की फीस दीवान शाहजेब अहमद ने अपनी जेब से अदा की।
समाजी तंजीम बाबुल इल्म हेल्पिंग हैंड्स के तावन से 100 गरीब और नादिर जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम ऑलिव प्लस शादी हाल में मुनक्किद किया गया। इस मौका पर तंजीम के रहनुमाओं मोहम्मद अब्बास, सैयद समर अब्बास नकवी, एजाज ममनानी, मौलाना खादिम हुसैन, मोहम्मद कासिम, सोशल वेलफेयर ऑफिसर शहबाज अली, सजाद मेमन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि ये तंजीम हर साल इज्तिमाई शादियों का ये प्रोग्राम मुनक्किद करती है, जिसके तहत इंतहाई मुस्ताहिक और यतीम बच्चों की शादियां करवा कर खुशी महसूस की जाती है। उन्होंने कहा कि हर जोड़े को एक छोटा तोहफा पेश किया जा रहा है ताकि ये बच्चियां अपना घर बसा सकें। रहनुमाओं का कहना था कि ये इकदाम इंसानियत की खिदमत, महजबी अहमांगी, मोहब्बत और रवादारी की अहला मिसाल है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दिया जाए तो मुल्क से गुर्बत के खात्मे में मदद मिल सकती है। वैसे तो सिंध धरती अजीम सकाफत से भरी पड़ी है। इसकी धरती पर सकाफती सरगर्मियां जैसा कि सिंधी अजरक टोपी और खेलों के मैदान में मलाह मलाखड़ा और सिंध की तारीख में गोरों की दौड़, बहादुरी, ताकत और महारत की इलामत समझी जाती है। तफसीलात के मुताबिक सिंध की इस कदीम रवायात को जिंदा रखने के लिए ज़िला उमरकोट के कई जैसा कि कंदीरी, पुथौर, शादी पली और दीगर मशहूर दरगाह और मेलों में इस रिवायत पर बड़ी दिलचस्पी से लोग दूर दराज से ऐसे देखने और लुत्फ अंदोज होने आते हैं कि ये सिंध की सकाफत एक अहम हिस्सा है। घुड़सवारी की दौर में जिसमें सिंध भर से लोगों को देखने का हजूम मिलता है, घोड़े दौड़े मुकाबले के आगाज से ही घोड़ों की बर्फ और घुड़सवारों की महारत और जरूरतमंदाना अंदाज से शायकीन को बेहद मुतासिर किया जाता है। घुड़सवारी के मुकाबले को देखने के लिए नौजवान, बुजुर्गों और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और दाद इनाम भी दिया जाता है। शायकीन का कहना है कि ऐसी रवायती खेलों की सरगर्मियां नौजवान नस्ल के लिए ज़रूरी हैं। नौजवान नस्ल को बुरी आदत से बचाकर मुस्बत और सेहतमंद मसरूफियात की तरफ राग़िब करती हैं, जबकि घोड़े दौड़ आला शौक के साथ साथ सिंध की सकाफत और कदीम तारीखी विरसे को भी उजागर करती है। खैरपुर में हुकूमत सिंध के अहकामात की रोशनी में नाजायज तजावजात के खिलाफ ज़िली इंतजामिया का भरपूर क्रैकडाउन। शहर के मरकजी इलाकों में दुकानों के सामने कायम धड़े और रुकावटें मस्मार कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खैरपुर अल्ताफ हुसैन चार्टर्ड की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान की सरबराही में छतरी चौक से पंचगाला चौक तक तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानों के सामने गैर कानूनी तामीरात और रुकावटें हैवी मशीनरी के जरिए हटाई गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान और चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर गुलाम कादिर ने बताया कि शहर भर में तजावजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। उनका कहना था कि मुतादिद नोटिस के बावजूद तावन न करने पर सख्त कार्रवाई की गई, जबकि गरीबानों के लिए मुतबादल ओपन मार्केट कायम कर दी गई है ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जा सके। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर कुदरती आफात से बचाव और निपटने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, सीईओ, म्यूनसिपल कमेटी सेक्रेटरी, आरटीए, महकमा इरिगेशन, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, तालीम, सेहत, सिविल डिफेंस और दीगर ज़िले अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड के हवाले से डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ को तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। और जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके दराबपुर शर्की बस्ती समीजा रात की तारीकी में बासर अफरादों का गरीब खानदानों के घर में घुसकर बेईमाना तशद्दुद फायरिंग भी करते रहे। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। 8 अफराद और 3 औरतें शदीद जख्मियों को THP अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गरीब खानदान का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मौजा दारेपुर शर्की बस्ती समेजा में। रात की तारीकी में गरीब मजदूरों के घर पर हमला हुआ है, काफ़ी शदीद नुकसान किया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मेरे साथ ज़ख्मी 8 मर्द और 3-4 औरतें जो बिल्कुल ज़ख्मी हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इनके 2 जो आदमी हैं उनको मुल्तान रेफर किया गया है। लेकिन इस टाइम मेरे साथ मुतासिर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी, क्या मसला पेश है फिर? इहो मसला सही सारे कलयो ना कोई या गिधियन है हाथ इतबार गिधियन है असा के असा कुरान चाड़े हैं कुरान कुनिन है मन्या आते साडे बाल बची बैठे आन असा नमाज ते हासे अल्लाह दी जात जान दिए साडे मसीते विच असा हासे साडे बाले को आते पहले कुटियन है घीलियन है असा
ਫਰਜ਼ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਅਸਾਂ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਫਿੱਥੇ ਪਏ ਹਨ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲਾ ਮਹਜੂਦ ਚਾਤੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੂ ਜਵਾਨ और मुल्तान निस्तारे चावगन बे ए हाजिर खड़न साकू नहीं रहन दे सा गरीब बेरोजगार हैं साडे कख ने बचाया साडे बाल हुण अंदरू ढके खड़न जोल देखो कोई हुकूमत कोई बंदा जिम्मेदार देखे चा साडे वस्ती दे विच ताले लगे खड़न बाहू जवान उन्हें दे नाका लई बैठन साकू नहीं बाहू निकलाने दे सारा चोरी निकते हैं फोन नहीं कराने ता साडे ते बहुत जुल्म ते बहुत शदत कीती ने साडा ए अपील थई वने वास्ते खुदा दे असा हाजिर खड़े हैं असा वास्ते खुदा दे आदे हैं जा साकू डाढी साडे ते उन्हें को कावड़ है कुरान को ने मन्या साडा आते बंदा चो यो कार घिदे ने मार सके ने बस जुल्म कीते ने आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? साडा हक थिया वने गरीब लोग हैं साडा हक थिया वने बेरोजगार हैं साडा बेरोजगार हैं साडा हक इंसाफ चाहिए है। हाँ जी बिल्कुल इनका यही मुतालबा है सीएम पंजाब साहब मरियम नवाज साहबा से कि ये मजदूर लोग हैं मेरे आप अकब में देख सकते हैं लेडीज भी मुकम्मल तौर पे शदीद जख्मी हैं और इनके मर्द भी जख्मी हैं और इनके जो 2 मर्द और भी हैं जिनको मुल्तान रेफर किया गया है जी। और रहीम यारान डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर चीपा ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज़ से वेटिंग एरियाज़ पर शीट्स की तनसीब का जायज़ा लिया। तफसीलात के मुताबिक रहीम यारान इलेक्ट्रिक बस की इब्तदाई 4 रूट्स पर वेटिंग एरियाज़ पर शीट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सेक्रेटरी RTA रियासत अली ने ब्रीफिंग दी जबकि डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन रंधावा हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर चीपा का कहना था कि सर्वे टीम की GPS लोकेशन के मुताबिक वेटिंग एरियाज़ पर शीट्स नस्ब किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब के विजन के तहत शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वेटिंग एरियाज़ पर सफाई मुनासिब साइन बोर्ड्स और दीगर सहूलियात को भी यकीनी बनाया जाएगा। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।